बाबाजी जो इंडिया ने ना स्काड का ऐलान किया ना, स्काड का बाबाजी स्काड था ये। नहीं ये मजाक हो रहा है, नहीं मजाक हो रहा है बाबाजी, हम फुदू नजर आते हैं आपको। हमारी आपने 2 महीने पहले ही हगना मुतना बंद कर दिया है, किस वजह से? हेलो ओ जय शाह साहब बात कर रहे हैं। ओ बाबाजी आईसीसी वालों, ये इंडिया को कहा करो कि जो स्काड का ऐलान करना हुआ करे ना बाबाजी 1-2 दिन पहले किया करो। ये 2 महीने पहले स्काड का ऐलान करके तो हमें क्यों डरा रहे हैं? नहीं हम पहले ही डरे हुए हैं, तो साला क्यों डरा रहे हैं हमें बाबाजी? आप ओ मेरे पाकिस्तानी छनकनो ओ घंटे के फैनो, निकलो बाहर। देखो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ओ पाजी इतना तबाही वाला स्क्वाड है, तबाही तबाही तबाही। ईशान किशन को भी बुला लिया पाजी, ईशान किशन साहब। भारत ने आज T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और एक कड़वा घूंट भरा है, जिसे बोलते हैं ना कि सिलेक्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो चीज जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहते रहे हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए भारत ये नहीं करेगा, भारत ने वो किया। हम समझते थे कि भारत कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, कोई रन नहीं भी कर रहा तब भी टीम के साथ जुड़ के रहेगा। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की, जो कि उनका नायब कप्तान था और उनका फ्यूचर T20 कैप्टन आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। सबकी नजर में था कि इनका T20 का कप्तान अब शुभमन गिल होगा, क्योंकि वो 1 कैप्टन ऑल फॉर्मेट वाली पॉलिसी पे चलते हैं कि एक ही कैप्टन हो जो वनडे टेस्ट T20 तीनों का हो। वो वनडे और टेस्ट का तो था और T20 के ऊपर कड़ा इम्तिहान था, अगरचे 200 उस लड़के ने इंडिया की T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है। बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया, उसका क्या कहेंगे उसके हवाले से? उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही। रिसेंटली हमने देखा ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार। वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा लोग शॉक में हैं बिकॉज़ आई गेस पटेल को बना दिया गया है नायब कप्तान। अक्षर पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन बन जाते हैं। अनबिलीवेबल। तो भाई इंडिया ने पूरी दुनिया हिला दी है T20 वर्ल्ड कप का स्काउट अनाउंस करके। सबसे पहले ये वीडियो देखें। अब हिसाब लगाएं, एक बंदा था एशिया कप में, एक बंदा था बाबाजी। उसने हमें कहा बाबाजी के बेटा आओ बाल करा और रूफे बाल करा, बेटा बाल करा, शेने बाल करा गया थे। छुक के हमारे चपेड़े मारी, हमारे लेजेंड प्रीमियर बॉलर को छक्के मारे तुन के। एक था अभिषेक शर्मा, एक था ना बाबाजी, ठीक है। एंड पे आके फाइनल में तिलक वर्मा ने मारा, ठीक है। 2 बंदे चलो कर लो बाबाजी। इस जो स्क्वाड का ऐलान किया है, जो अभी स्क्वाड का ऐलान किया है बाबाजी, इसमें बाबाजी ठोकम ठकाई वाले प्लेयर हैं। एक होता ना, मैं कहता बाबाजी चलो कोई मसला नहीं, शेना मेरा आउट कर लेगा, मेरा लोफा आउट कर लेगा बाबाजी। एल लग जाएंगे T20 वर्ल्ड कप को ना बाबाजी। मैं तो बाबाजी दिल को ऑल इज वेल कह के चुप कर गया हूं, इसलिए कि एल लगेंगे, अब कंफर्म लगेंगे। मुझे बता दे ये इंडियन स्क्वाड में कोई एक प्लेयर भी हमारे घंटों के, हमारे फुर्दू घंटों के जो प्लेयर हमने रखे हुए T20 के, उनकी तरह टुक टुक करने वाला है एक भी प्लेयर? मुझे बताओ ना बाबाजी। अभी अभिषेक शर्मा था, तिलक वर्मा था, हार्दिक पांड्या होड़ियो था, ये सारे थे ना, तो बाबाजी का जरूरत थी आपने मुड़ के ईशान किशन को भी बाहर डाल दिया। ईशान किशन को किस खाते में डाला बाबाजी? हमें फटी पड़ी है, हमें पता है कि वो मारेगा, वो ईशान किशन मारेगा बाबाजी। मगर एज अ क्रिकेट फैन अब आप इसको कहना चाह रहे हैं, आवाम समझ गई होगी। आगा जानी मैं मतलब मुझे थोड़ी ना ट्वीट करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। एनीवे शुभू भाई जरा बाहर हो गए। शुभू भाई की जगह अब फिर जो ईशान किशन है उनको बुलाए बीसीसीआई ने एज अ सेकंड विकेट कीपर बैटर ऑप्शन के लिए। स्क्वाड कुछ यूं है जी, सूर्या इज स्टिल द कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल न्यू वाइस कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा की मुझे समझ नहीं आती। अर्शदीप सिंह भी है, कुल्लू भाई भी हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन इज अ गुड एडिशन। लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मेरे वहीं पे हैं। उस्मान भाई आप भी मुझे बताएं, हर्षित राणा की समझ आती है? नहीं आती, जैसे सलमान अली आगा की समझ नहीं आती। आप लोगों को आती है? मैं जरा अभी कमेंट्स खोलता हूँ कि इन लोगों को समझ आती है या नहीं आती, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं आती। ये पता नहीं कि गौतम गंभीर के साथ मेरे ख्याल से उनको कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाते रहे ये। अच्छा, गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत सी जो है ना इस तरह की क्रिटिसिज्म हो रहा है। कौन कह रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज देख रही थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ना कोच से ज्यादा वो सिर्फ एक मैनेजर है टीम के। लाइक किसी ने बयान दिया, लेट मी सी कि किसने बयान दिया। कोच से ज्यादा मैनेजर है। अगर वो सिर्फ प्रॉपर्ली बस टीम को मैनेज कर लें। लेट मी सी के बयान। यार एट द एंड ऑफ द डे एक नेशनल टीम के कोच का यही रोल होता है ना। अब देखें, अब उस लेवल की अगर आप टीम के साथ हैं तो ये तो नहीं ना कि आपने हर एक बंदे के साथ 10-10 घंटे लगाने, उसको खेलना सिखाना, उसको खेलना आता है। कोच का यही होता है कि आपने किस बेहतर तरीके से टीम को मैनेज करना है, मोरल हाई रखना है, मेंटोरशिप भी आपने करनी है। तो हमने काफी ज्यादा नए ओहदे बना दिए ना। एट द एंड ऑफ द डे वो सारा काम तो कोच का ही है। अब ये नहीं है कि कोच हर किसी के मामले में घुस के बोले ऐसे करना है वैसे करना है, बट ड्रेसिंग रूम। टीम इंडिया ने जैसे ही T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड घोषित किया है ना,
तो पूरी दुनिया की आंखें भाई फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक स्क्वाड इस बार घोषित किया गया है ना। जो एक वीक पॉइंट था उसको हटा दिया है। शुभमन गिल जो लगातार फ्लॉप होते नजर आ रहे थे ओपनिंग स्लॉट में, उनको हटाकर अब ओपनिंग की जो जिम्मेदारी मिली है ना वो मिली है विकेट कीपर को, चाहे वो संजू सैमसन हो या ईशान किशन हो। लेकिन जिस तरीके का ये स्क्वाड है ना उसे देखकर ये लग रहा है कि भारत भाई 2026 का वर्ल्ड कप आसानी से जीत सकता है। एक तो वर्ल्ड कप भारत में है, ऊपर से भारत की जो टीम T20 क्रिकेट खेल रही है ना, आप देखिए क्रिकेट हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, कोई भी टीम इतना ज्यादा खतरनाक क्रिकेट नहीं खेल रही है जितना टीम इंडिया खेल रही है। खासकर T20 की तो इतनी ज्यादा ये खतरनाक टीम नजर आती है ना, इसके सामने कोई भी बड़ा सा बड़ा स्कोर रख दो उसको चेस कर लेंगे। मतलब टीम इंडिया इस बार हमें लग रहा है कि भाई T20 वर्ल्ड कप आसानी से जीत सकती है। आपको बता दें कि टीम इंडिया जो चयन किया है ना अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड का, उसमें ओपनिंग का जो जिम्मेदारी मिलेगा वो मिलेगा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या ईशान किशन। उसके अलावा तिलक वर्मा भी टीम में शामिल है, वो तो पहले से शामिल होते आ रहे हैं। तिलक वर्मा तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तानी इस बार भी देखिए सूर्य कुमार यादव को ही दी गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले कप्तान को हटाना ठीक नहीं है। रिंकू सिंह की भी वापसी हुई है इस बार। कुल मिलाकर टीम इंडिया का बहुत ही खतरनाक स्क्वाड घोषित किया गया है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। किए हुए थे शुभमन गिल ने ओवरऑल अपनी T20 करियर में, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ। मगर इस पूरे साल में कोई 50 नहीं है। 2025 में लास्ट जो 50 थी वो नंबर जाकर 2024 के अंदर थी, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। उससे पहली जो 50 थी वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ 50 देखी जाए तो 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसकी 50 थी। सो एक वो चीज जिसके बारे में कम गुमान किया जा रहा था कि शुभमन गिल के बगैर वो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करें, उन्होंने कर दिया। आखिरी 18 इनिंग्स में 370 रन हैं, 377 रन बनते हैं, 25 की एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 5 छक्के हैं शुभमन गिल के। मगर उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम रिकॉर्ड है। इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, टीम क्या है वो भी मैं बताऊंगा। मगर पाकिस्तान में भी एक बहस चल पड़ी कि पाकिस्तान के पास भी 2-3 बैगेज ऐसे हैं, लाइक हमारा कप्तान भी रन नहीं कर रहा, हमारे भी 1-2 और प्लेयर हैं, आई डोंट वांट टू नेम, जो रन नहीं कर रहे हैं मगर बड़े डेकोरेटेड प्लेयर हैं। और शायद हम लोगों ने बड़े जोर से बोला था कि यार इनको तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में आप लेके आए, इनको रखना चाहिए। एशिया कप में नहीं थे उनमें से एक नाम, मगर हमने शामिल किया। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं। फिर बहुत से दबाव में बातें हुई कि यार बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आएगा, चेक 100 आया उनका, मगर T20 में वो फॉर्म नहीं चल रही। अब बिग बैश के अंदर भी बाबर आजम ने 50 कर लिया है। मुझे पाकिस्तान के एक कोच ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने फोन पे, अभी नहीं कोच, अभी हालिया कोच जरूर रहे हैं बट अभी कोच नहीं है, उन्होंने फोन पे कहा, उन्होंने बोला कि हम लोग ना, मतलब आप लोग जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा करते हो, आप एक क्रिकेटर का नाम लेते हो कि यार ये क्रिकेटर देखें बड़ा है, आप उसके पीछे बाकी जितने क्रिकेटर हैं जो बेहतर हो सकते हैं आप उनका जिक्र ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का आप वनडे का सफर देखें तो रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर टेस्ट का देखें तो शौशकिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टेस्ट और वनडे दोनों का मिला के देखें तो सलमान आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर तो बाबर आजम है? नो डाउट बाबर आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है माजी में, मगर पिछले 2-3 वर्षों में अगर किसी और क्रिकेटर ने परफॉर्म किया तो आप लोग उनका नाम क्यों नहीं लेते कि यार वो भी पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है? आप एक बड़े घने, जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 के ऊपर 100 लगाए थे, और भाई जिसने छक्कों की बारिश की थी, ईशान किशन साहब सरकार में पहुंच चुके हैं, शुभमन गिल साहब वापस जा चुके हैं। ओ भाई साहब, अब 15 फरवरी को पाकिस्तान का घंटा बजने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया की तबाही वाली टीम है, किसको खिलाओगे, किसको बाहर करोगे? और जितने भी मेरे इंडिया दोस्त हैं पाजी, वीडियो को लाइक कर देना। कोशिश करता हूं आपको प्लेइंग 11 बनाने की, आपसे जो है वो डिस्कस करता हूं, और इंडिया का वर्ल्ड कप कार्ड आपको सामने जो है वो अभी शेयर करता हूं पाजी। सबसे पहले कप्तान सूर्या कुमार यादव, मेरी जान पाजी, बड़े लकी कैप्टन, तमाश भी नहीं अपनी साइड के ऊपर, लेकिन ये बंदा बड़ा लकी है। अभी तक इंडिया T20 सीरीज कोई नहीं आ रहा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, क्या बात क्या बात, ईशान किशन विकेट कीपर, क्या बात क्या बात, संजू सैमसन भी विकेट कीपर यहाँ। तो भाईजान 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और इंडिया टकराने वाले हैं, भाई एक खौफ की लहर आ गई है पाकिस्तान के अंदर भाईजान, जिस तरह का इंडिया ने स्काउट अनाउंस किया है। क्योंकि 15 फरवरी को जो इंडिया की प्लेइंग 11 होगी उसे देख के भाईजान पाकिस्तान के अंदर डर आ गया है कि भाईजान इंडिया का एक एक बंदा मैच विनर है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल एज अ वाइस कैप्टन टीम इंडिया में आ गया भाईजान। अक्षर पटेल हो, शिवम दुबे हो, वरुण चक्रवर्ती हो, कुलदीप यादव हो, जसप्रीत बुमराह हो, और भाईजान अर्शदीप सिंह हो, जिस तरह के भी प्लेयर और बहुत से लोग पे खड़ा होकर चीखे मारे, गौतम गंभीर की तरह शोर मचाए, क्योंकि वो काम कैप्टन का है जो ऑन फील्ड है। अभी ये हो रहा है कि हमने कैप्टन और कोच को बड़ा इंटरट्वाइन कर दिया और मिक्स कर दिया है। जब आपका मैच स्टार्ट हो गया तब जो कैप्टन है ही शुड बी स्ट्रांग इनफ टू लीड द टीम, और सारे के सारे डिसीजंस उसने लेने हैं, ये कोच ने नहीं बेसिकली लेने। कपिल देव ने बोला है कि कपिल देव ने ये बोला है कि जो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से थोड़ी बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एज अ हेड कोच उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। भाई अब बड़े ज्यादा सीनियर क्रिकेटर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
गौतम गंभीर के, बिल्कुल। आपको लगता है कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद इट माइट बी द लास्ट फॉर गौती? मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। अच्छा, इस जो टीम का ओह। ऐलान किया गया है उस टीम के ऊपर कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं। गजाल, आप कमेंट्स देखिएगा, डिस्ट्रक्टिव टीम के हवाले से इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं। हर्षित राणा प्लेइंग 11 में नहीं होगा, जो गिंदर कह रहे हैं जी। और हारिस राव से बहुत अच्छा है। ओह। अक्षय हेगड़े पता नहीं, खैर ठीक है यार। नहीं, अब मैं नहीं इस बात में मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। आई वुड स्टिल प्रेफर हारिस राव ओवर हर्षित राणा, इवन दो आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ हारिस राव। नहीं, हारिस राव उससे बेहतर है। बहुत बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। क्या हो गया आपको? इंडिया ना, इंडियन टीम जो है ना, ये T20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है जिसमें हमारी बजने वाली है बाबा जी 15 तारीख को। आगा जी, ओए आगा जी, एल लग गए आगा जी, एल लग गए। एडवांस में ले लो बाबा जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये एल लगेंगे, एल लगेंगे ही लगेंगे। आप हिसाब लगाएं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा जी इंडिया ना, इंडियन टीम एक मैच नहीं हारेगी, एक मैच भी नहीं हारेगी। जिस तरह की इन्होंने स्क्वाड का ऐलान किया ना, बाबा जी किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम लूं? मुझे तो ये बताओ खाली कि यार इसमें कोई टुकटुकिया है, वो है कोई टुकटुकिया? हमारी बबरो लेके आ रहे हैं 90 के स्ट्राइक रेट से। BBL ने हक रहा है जो, ठीक है, उसे T20 वर्ल्ड कप में लेके आ रहे हैं। बाबा जी अच्छा प्रदर्शन करेगा, मेरा एल करेगा, मैं बता रहा हूं आपको। एडवांस में मेरे से ले लो, आप हिसाब लगाएं। इंडिया के प्लेयरों का मैं नाम लेता हूं। चयनकर्ताओं ने जो बोल्ड फैसला लिया है ना, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लगातार देखिए शुभमन गिल फ्लॉप हो रहे थे। शुभमन गिल बेशक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 की शैली के खिलाड़ी वो लगते नहीं है। ODI और टेस्ट में ही फिट बैठते हैं, क्योंकि लगातार उनको T20 खिलाया जा रहा था संजू सैमसन को हटाकर, क्योंकि संजू सैमसन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। उनको बाहर बैठाकर शुभमन गिल को जबरदस्ती गौतम गंभीर टीम में शामिल कर खिला रहे थे, लेकिन लगातार आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि गंभीर लगातार गिल को मौके देते आ रहे थे, लेकिन गिल लगातार बैक टू बैक फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। और जैसे ही 5वें T20 मैच में शुभमन गिल को बाहर कर संजू सैमसन को मौका मिला, भाई उसने पूरा फायदा उठाया और 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जिस तरीके की शुरुआत करते हैं ना, आपने देखा होगा पिछले T20 मैच में कितना ज्यादा ताबड़तोड़ शुरुआत दोनों करते थे, क्योंकि दोनों ही T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल फिट खिलाड़ियां हैं। कहीं ना कहीं गिल उसमें फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि एक तरफ से अभिषेक शर्मा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, लेकिन शुभमन गिल एक तरीके से उनका स्ट्राइक रेट काफी डाउन रहता था और रन भी इतने उनके बल्ले से आ नहीं रहे थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। भले ही वो वाइस कैप्टन थे T20 के, उनको हटाकर अब अक्षर पटेल को नया T20 का वाइस कैप्टन बना दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी रहेंगे, उसके अलावा रिंकू सिंह की भी वापसी हो गई है। आपको एक बार टीम बता देती कि टीम कौन कौन से खिलाड़ी इस बार खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में। देखिए, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। उसके अलावा आप देखिए हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह है, हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती है।